ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें प्रेमा पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप राधा रानी के चरणारविंद के कैंकर्यत्व की प्राप्ति के लिए की जो साधना है रागानुगा भक्ति के अंतर्गत मंजरी भाव की उपासना कहलाती है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जीव के संसार के सभी जीवों के लिए, विशेष रूप से इस कलयुग में पतितता की पराकाष्ठा इस कलयुग में जीवों की है ना। कले दोष निधे राजन, जो अनंत दोषों से त्रस्त जीवों की, जीव यहाँ कहने से विशेष रूप से मनुष्य के लिए कहा गया है। तो उस बड़ी पतित अवस्था प्राप्त जीव के लिए भी परम परम वरदान, परम सौभाग्य, जिस सौभाग्य को दूसरे युगों के साधकों के लिए भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसका वर्णन बार बार हमने किया है। उस दृष्टिकोण से हमें हमारी इस जिस कृपा धारा को महाप्रभु लाए हैं, हमें उसको उस कृपा धारा की जो महिमा है, उसका जो सूत्र है, उसे पकड़ लेना है। अवश्य ही योग्यता की दृष्टि से योग्यता अधिकार जो है, अनेक प्रकार की योग्यता, कोई योग्यता अर्जित करके यदि किसी चीज को उपलब्ध करता है तो वहां कृपा का विचार नहीं है। तो जो चीज इतनी कीमती हो, इतनी दुर्लभ हो कि जिसे कोई भी साधक अनंत साधना करके भी उसे प्राप्त करने की योग्यता अर्जित नहीं कर सकता, ये समझ कब आएगी? इस रहस्य को पकड़ना है। इस मंजरी भाव की उपासना में एकमात्र हमें कृपा अधिकार को ही अर्जित करना है। उसमें जो बाधा रूप है वो योग्यता अधिकार का विचार, योग्यता अधिकार का विचार ही कृपा अधिकार कृपा अधिकारी बनने से हमें वंचित कर देता है। इतना ये सटल वस्तु है। भक्तिविनोद ठाकुर ने तो बात बताई ना कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो ए दासे, तृणापेक्षा अतिहीन या दीन। तृण की अपेक्षा भी मैं दीनहीन हूं, अर्थात मेरी कोई योग्यता नहीं। योग्यता विचारी किछु ना ही पाई, तो हमारे करुणा सार, मेरे जीवन का अस्तित्व, मेरे जीवन का कोई सार है या कुछ कुछ इसकी उपयुक्तता है, उपयोगिता है, तो वो आपकी करुणा ही है। योग्यता विचारी किछु ना ही पाई, तुम्हारे करुणा सार, करुणा ना हाईवे, कांदिया कांदिया प्राण न राखी बेयार।
तो एक साथ योग्यता अधिकारी होने की भावना से ये मार्ग कैसा है कि एक तरफ हमें योग्यता अधिकारी होने की भावना से मुक्त करेगा और कृपाधिकारी बनने की तीव्र आकांक्षा जागृत करेगा। दोनों एक साथ है, दोनों बिल्कुल विपरीत वस्तु है। तो जब जिस दिशा में जाना है उसमें हम अग्रसर हो जाए और जो विपरीत दिशा है उसका पीछा बिल्कुल छूट जाए, तो एक साथ योग्यता अधिकारी होने की जो भावना से ही हम मुक्त हो जाए, उसका कुछ भी अंश भी स्पर्श भी नहीं रहे हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी धारणा। लेकिन जो प्रथम की उपलब्धि बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार के कारण हम योग्यता अर्जित ही करते आए हैं। योग्यता अर्जित करने में हमारा प्रयास अनंत जन्मों से रहा है। ऐसी जबरदस्त कंडीशनिंग। भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर इसके बारे में एक, जब बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे सुनने आते थे, विचार विमर्श करने आते थे, सुनते थे, चले जाते थे। सुनने का असर या जो सुना उसे हूबहू ग्रहण करता तो कोई कोई बिरला ही। गुरुवर्ग होते हैं, उपदेश सभी को देते हैं। जो महत्वपुरुष है, जो भगवान की कृपा धारा का वाहक बन गए हैं, उनका और कोई स्वार्थ ही नहीं। भगवान की जो कृपा धारा महत्पुरुषों की कृपा से उस परंपरा में उन्होंने अपने हृदय में धारण की है, उसी कृपा धारा का वहन अन्य में हो, दूसरों में हो, इस इच्छा को ही जागृत रखते हुए वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सब पे कृपा करता हूं, मैं उद्धार करना, ऐसा भाव महत्पुरुषों का नहीं होता। महत्पुरुष तो जिस भगवान की अनंत कृपा से उनका हृदय जो लबालब है, उस कृपा को वहां पर ही संकुचित नहीं रखते। वो उस कृपा धारा का वहन दूसरों की तरफ हो, इसके लिए तैयार रहते, तत्पर रहते हैं। इसलिए महत्पुरुष के सानिध्य में जो कोई भी आता है सब पे कृपा ही करते हैं, बिना मांगे ही। लेकिन जो उनकी आज्ञा में आ जाते हैं उन पर पूर्ण कृपा हो जाती है। महत्पुरुष का तो महत्व स्वरूप तो ही कृपा का ही प्रकाश है, कृपा ही वर्षण करते हैं। लेकिन जो उनकी आज्ञा में आ जाता है, उनके मार्गदर्शन, उन पर पूर्ण कृपा हो जाती है। पूर्ण कृपा अर्थात जो कृपा, जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त है, जो भगवान की, राधा रानी के चरणों की सेवा का जो भाव है, वही भाव उनकी आज्ञा में आने वाले, उनके अनुगत्य को स्वीकार करने वाले महा सौभाग्यशाली जीवों को वो परम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो भक्ति शास्त्र कि जा जा भालो बुझी भी, हमारी जो बुद्धि हमें किस प्रकार अनंत जन्मों से अटकाई। हम सब बुद्धिजीवी कहलाते हैं ना। हम बुद्धि से ही सही गलत का फैसला करते हैं, बुद्धि से ही हम सत्संग भी करते हैं, बुद्धिपूर्वक ही करते हैं ना। बुद्धि के संयोग के बिना तो हम रह नहीं सकते। ले बुद्धि तो जड़ है, त्रिगुणात्मक है। बुद्धि हमें कभी एक वस्तु का चयन करती है, किसी में श्रेष्ठता देखती है, गुण देखती है, दूसरे में दोष देखती है। तो जब तक हमारी बुद्धि गुण और दोष के विश्लेषण में रहती है किसी के प्रति, यहाँ पर हम सत्संग के अंतर्गत वही वही तब तक हम संशय रहित या अनकंडीशनल हमारा आत्मसमर्पण नहीं हो पाता। शरणागति है, शरणागति में बुद्धि का न्योछावर है। जब तक बुद्धि द्वारा हम किसी का विश्लेषण या जज करते हैं, जजमेंट ना,
तब तक हम शरणागति, पूर्ण शरणागति में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो वो कहते कि जा भालो बुझिबे ताहा ही करीबे, बद्ध जीव की अवस्था है। बद्ध जीव, उसे जो अच्छा सूझता है, जा भालो बुझिबे। मैं भी तो बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री प्राप्त हूँ। जो मुझे समझ में आएगा, जिससे मैं भालो बुझिबो, जिससे मैं अच्छा मानूंगा, वही तो करूंगा। आप तो बहुत उपदेश दे रहे हैं, बहुत से, सुनो सबकी करो मन की। ये मनमानी करने की जो हमारी जो कंडीशनिंग है, बड़ी प्रबल है। और ताहाते अन्यथा ना करीबो, उसके उसके अलावा करीबे ना, है ना? तो हमारी बुद्धि हमें सहज साधु की बातें, उपदेश अपनाने नहीं देती, बुद्धि के कारण। कुछ ग्रहण करते हैं और फिर करते क्या सोचेंगे। साधु संघ का जो पुष्ट फल है कि जिनके सामने हमारी बुद्धि न्यौछावर हो जाए, सहज ही हम साधु की बात हूबहू स्वीकार कर लें। श्रद्धा करते हैं, संग करते करते श्रद्धा, श्रद्धा ही फिर बुद्धिपूर्वक निष्ठा, फिर रुचि। तो जब तक किसी साधु पुरुष में हमारी आसक्ति नहीं हो जाती, सैव साधुषु पितो प्रसंगम अजरम पाशम। जब तक आसक्ति के सोपान पर हम नहीं पहुंचते, तब तक बुद्धि न्यौछावर नहीं होती। तो जब तक महत्पुरुष में प्रीति नहीं हो जाती, तब तक हम उन्हें हमारे एकांतिक कर्णधार के रूप में स्वीकार करने में कुछ संशय आड़े आ ही जाता है, आ सकता है। और देखिए, प्रीति तो रूप के प्रति होती है ना, इसी रूप में ही तो प्रीति होती है, प्रियता। कोई हमें इतना भाने लगता है। सत्संग के माध्यम से तो किसी की महिमा से हम परिचित होते हैं, किसी के ज्ञान से, अनेक चीजों से। लेकिन संग करते करते जो व्यक्ति है, उससे, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जिस रूप की बात कह रहे हैं हम, किस रूप की? इस नश्वर पंच भौतिक जो दिखता है वो, उसमें तो फिर जिस प्रकार का हम स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति वैसे उस आकर्षण की बात कर रहे हैं कि नहीं? हम कह रहे हैं कि महत पुरुष का जो स्वरूप, स्वरूप के अनुरूप जो उनके हृदय की निष्ठा है, किस भाव में वो प्रतिष्ठित है, भाव के अनुरूप, उनके भाव के अनुरूप जो उनका रूप है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उससे जब हम परिचित हो जाएंगे। जैसे पूज्य भाव तो किसी के स्वरूप के प्रति होता है ना। हम किसी की महिमा को सुनकर, जैसे शुद्ध भक्तों के चरित्र को सुनकर उनके प्रति पूज्य भाव होता है हमारा, प्रभुपादों के प्रति। लेकिन प्रीति या प्रियता का भाव तो किसी व्यक्ति के साक्षात संग, सानिध्य, व्यवहार में आने से ही संभव है। इसलिए गुरु पूजा, प्रभुपादों की पूजा कुछ समय करके औपचारिकता निभाते हैं। तो जिनमें प्रीति हो जाती है हमारी, उनकी तो पूजा सतत होती है, 24/7। वो प्रियता का भाव है। पूज्यता का भाव प्रतिपल हो जाए किसी के प्रति, ये तो संग से ही, सानिध्य से ही, व्यवहार से ही किसी को हम इतना अंतरंग मानने लगे, हमारा सर्वस्व उद्धारक के रूप में। जिस प्रकार संसार के व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रीता होती है ना, किसी प्रेमिका प्रेमिका के प्रति, प्रेमिका का प्रेमी के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, या परस्पर जो प्रियता होती है। लेकिन इसका परिचय केवल इस, ये जो दिखता जो शरीर है ना, जो जो शाश्वत नहीं है, नश्वर शरीर को ही लेकर, उस शरीर का संग पाकर किसी का स्वभाव भा जाता हमें, है ना?
परस्पर स्वभाव मिलता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इस प्रकार सुचारू रूप से एक दूसरे की अपेक्षा को पूर्ण करते हुए प्रीति हो जाती है। रूप में ही होती है ना प्रीति, देह में ही होती है प्रीति। लेकिन उसमें भी आत्म केंद्रितता होती है, उसमें भी कुछ न्योछावर करके कुछ प्राप्त करने का भाव होता है। और देखिए कोई कितना ही संसार के संबंध से, संसार में इस नश्वर देह के संबंध से कितनी ही प्रीति में प्रतिष्ठित हो, लेकिन वो प्रीति फिर व्यभिचारी ही अव्यभिचारी नहीं रहती ना। कोई कहते जन्म जन्म का साथ है, कोई भजन या गीत आता था बचपन में, सौ सौ बार हमने जन्म लिया, ऐसा ही कुछ है। ले सौ सौ बार जन्म लिए, ये कोई, ये तो बहुत शरीर में हमारी जो आत्मा है, जो रियल व्यक्ति है, उसको तो जानते नहीं, शरीर को ही जानते हैं। तो शरीर के इस नश्वर शरीर के संबंध से जो प्रीति है वो व्यभिचारी ही है। प्रत्येक जन्म में हम भिन्न भिन्न पति या भिन्न भिन्न पत्नी को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा विचार कि कोई मेरा नित्य पति, जन्म जन्म का पति, जन्म जन्म का पिता, ऐसा भाव दिव्यता के स्तर पर ही हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए महत्पुरुष का जो उसका स्वरूप है, उसके भाव के अनुरूप जो रूप है, इस मंजरी भाव की उपासना में महत्पुरुष में मंजरी रूप का एहसास, प्रतीति, दर्शन प्राप्त करना, ये भाव की पूर्णतमता है। तो हम जो अपेक्षा करते हैं, हमारी भगवान में क्यों साक्षात प्रीति नहीं हो पाती, हम अपेक्षा आकांक्षा करते हैं भगवान के में डायरेक्ट, तो जब तक भगवान का साक्षात सानिध्य, संग, सेवा उपलब्ध न हो, केवल कल्पना में ही रहती है भगवत प्रीति, कि भगवान हमारे लिए अभी तो परोक्ष ही है ना। परंतु जब उनका विशेष आविर्भाव, उनका विशेष आविर्भाव कौन, महत्पुरुष, उनका जब विशेष आविर्भाव श्री गुरु रूप में हमें अनुभूत होने लगे, भगवान का विशेष आविर्भाव श्री गुरु रूप में हमें अनुभूत होने लगे कि ये साक्षात हरि है, इस रूप में आए मुझसे मिलने। जो स्वयं हरि है वो साक्षात हरि। देखो दो कॉन्सेप्ट है, स्वयं हरि श्याम सुंदर वेणुवत जो उनका मूल रूप है, लेकिन वो मूल स्वयं हरि जब साक्षात जिस रूप से हमारे साथ व्यवहार में आते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो साक्षात रूप श्री गुरु रूप में हमें अनुभूत होने लगे, तब उनके प्रति हमारी प्रीति सहज हो सकती है, या होने लगती है या हो जाती है ना। भगवान तो तब तक हमारी, अब तक हमारी परोक्ष कल्पना ही है, क्योंकि हम उस साक्षात हरि रूप में हमारे जीवन में आए, उनके साथ हमारा व्यवहार होता है। उस दृष्टिकोण को हमें समझना है कि जब भले हम सत्संग में साधक बनकर भी जो ग्रहण करते हैं, मनमानी ही करते हैं, सुनेंगे करेंगे मन का ही, तो भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर कहते हैं कि प्राय साधकों का भी यही है, जो संस्कार के कारण सत्संग साधु संग करते हैं, लेकिन वो मनमानी करीबे। अब ये तो हमें अपने मन से मुझे बांग्ला तो आती नहीं, तो वो आगे उसका ये अक्षर के मनमानी करीबे, और ठोकर खाई गए, फिर क्या होगा, दुखी हो बे, संकटे हो है ना, इस प्रकार की दुविधा में पड़ के परे, उसके बाद में फिर अरे साधु ने ये बात कही, पहले में स्वीकार कर लेता तो बुद्धि क्यों लगाई वहां पर, परे साधु कथा स्वीकार करेंगे। तो ये परे के अंतर्गत बहुत लंबा समय जा सकता है। हमें तो
जो आज्ञा रूप गोस्वामी ने दी है कि हम साधु को उसकी उनके हृदय का जो भाव, उस भाव के अनुरूप जो उनका रूप है, जो उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व से यदि हमने पहचान लिया तो फिर हमें धोखा खाने की कोई कोई संशय रहेगा नहीं। संसार के व्यवहार में देखते साधु साधु के नाम पे जगत में भी बहुत सी विचित्र घटनाएं घटती हैं। तो इसीलिए साधु का स्वरूप को ही, जैसे स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण या पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, वैसा नहीं। वो तो साधु भी राधा रानी की किंकरी है। जो साधु वेश में वर्तमान दिख रही है, लेकिन अंतर के भाव से वो राधा रानी की किंकरी है। उस भाव में यदि हमने उनको स्पॉट कर लिया तो हम भी उनकी कृपा से, उनके अनुगत्य से हम भी अवश्य ही उसी भाव को प्राप्त कर लेंगे, जिसे पाना अन्यथा बहुत दुर्लभ है। और उनके प्रति प्रीति, हमें जिस प्रीति की हमने कल्पना की, भगवत प्रीति क्या होती है, भगवान जी में साक्षात मिल जाए और भगवान में प्रेम हो जाए, गोपियों ने जो अनुभव किया उसकी प्रतीति यदि हम करना चाहते हैं तो इस साधक जीवन में हम महत पुरुष के प्रति, उस महत पुरुष जो उस दिव्य भाव में प्रतिष्ठित है, उसकी यदि हमें प्रतीति हो गई तो हम उस परम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। उसी साधना के अंतर्गत वर्तमान में जो हम उसी कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप मंजरी भाव में प्रतिष्ठित, और मंजरी भाव से ही अनुभूत प्रसूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह हम सब अर्वाचीन बद्ध अजात रति साधकों के लिए जो उन्होंने संग्रह के रूप में छोड़ दिया, उसके अंतर्गत श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की श्री राधा रस सुधा निधि का हम अनुशीलन कर रहे हैं। पिछले सत्संग में जो स्पृहा व्यक्त की प्रबोधानंद सरस्वती ने, वास्तव में स्वयं पार्षद होते हुए भी हम सब साधकों के लिए आदर्श रूप बनकर साधक आवेश में जो उन्होंने जिस वासना को, जिस इच्छा को व्यक्त किया, किस प्रकार में एक सुंदरी परम प्रमदा के रूप में जो राधा रानी की कृपा प्रसाद को प्राप्त, राधा रानी की कृपा प्रसादी रूप वस्त्र, अंतर वस्त्र बहिर्वस्त्र को धारण करते हुए उनकी किंकरी रूप में अपने आप की चिंता, अपने आप को कब देखूंगी, तो उसी भाव की चिंता के अंतर्गत उन्होंने जो सौभाग्य व्यक्त किया कि ये राग भाव में ना, रागानुगा भक्ति में इतना इतना माधुर्य, किस क्या चिंतन किया है, राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर, कृपा, उनकी कृपा प्रसादी को धारण करते हुए में, उनके नित्य सानिध्य में रहते हुए उनकी सेविका के रूप में, बहुत अद्भुत सुकुमारी किशोरी के रूप में क्या मैं अपनी गणना कर सकूंगी, ऐसी गणना, ऐसी इच्छा व्यक्त की। तो वैसे बहुत दुर्लभ है ना, सौभाग्य तो बहुत दुर्लभ बताया है। वेदों में भी राधा रानी का तत्व परम दुर्लभ है, अति निगूढ़। राधा रानी की किंकरी, उनकी संगिनी, दासी के रूप में यदि मैं स्वयं को उनकी सेवा परायणा दासी के रूप में पहचान सकूं, स्वयं को, स्वयं का परिचय किस में दे रहे हैं, राधा रानी की सेवा परायण दासी के रूप में अपने आप को पहचान सकूं, तो अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त कर लूंगी। किस रूप में हम राधा रानी की साक्षात कृपा पाएंगे, मंजरी रूप में ही। कि मंजरी के अतिरिक्त तो राधा रानी के चरणों का सानिध्य प्राप्त होना, वहां कोई किसी का प्रवेश है नहीं, मंजरी भाव से ही उस सौभाग्य को पाने का है।
तो सुकुमारी किशोरी के रूप में अपना चिंतन कर रही है। अद्भुत अभिलाषा है ना, ये अभिलाषा हमारी हो। तो हम सब जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित है, हम तो इसी अभिलाषा से ही हमारा जीवन भरा हुआ है। बस स्वरूप की जागृति बनी रहेगी इस प्रकार, तो ये अभिलाषा उत्कृष्ट होती चली जाएगी, है ना? मैं राधा रानी की किंकरी हूं। लेकिन हम जो बद्ध जीव है उसमें इस नश्वर देह का आवेश है, यही बाधक है ना? हम स्वरूप में तो निद्रित अवस्था को प्राप्त, जैसा पिछली बार वर्णन किया। इसीलिए अपने आप को राधा दासी के रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं राधा रानी की दासी हूं, क्या ये बात, ये विचार मुझे मन में चमत्कृत करता है, मेरी बुद्धि को चमत्कृत करता है, मेरे आवेश को चमत्कृत करता है? क्या ये विचार मुझे आसक्त करता है? पूरा अंतःकरण, चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या इसी के ओतप्रोत घूम रहे हैं? अपना ये श्रेष्ठतम परिचय, इतना दिव्य है अपना, अपने परिचय का एहसास होते ही हमारे जीवन में कितनी सहजता, कितनी कोमलता, कितनी सुहार्दता, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे चिंतन में, सब एकदम कितने क्या शोधन हो जाएगा उनका। तो ऐसा हमें लगेगा कि हम तो वहीं पहुंच गए ना। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का मनन वाणी से हमें वहीं पहुंचा देगा। श्री गुरुदेव की कृपा से हमें परिचय तो मिला अपने राधा दासित्व का, परिचय मिल गया, फिर क्यों क्यों मन में नहीं आता है विचार? मन में अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के आवेश क्यों घिरे हुए हैं? तो जानकारी तो हो गई कि गुरुदेव ने परिचय कराया, गुरुदेव में हमें श्रद्धा है, निष्ठा है, रुचि है, लेकिन आसक्ति शायद नहीं हो पाई। इसलिए जो परिचय उन्होंने हमारा कराया उसमें हमारी आसक्ति नहीं हुई। तो प्रथम महत्पुरुष जिनका हम संग करते हैं उनमें आसक्ति होती है, तो फिर उनका दिया हुआ जो कृपा प्रसाद है, उनके द्वारा जो उपदेश या जो बात है, सहज ही हम उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी। ये आसक्ति हर चरण पे, इस साधन भक्ति में, भले वो रागानुगा भक्ति हो, आसक्ति के सोपान पर हमें आना ही होगा, अन्यथा हम अनेक चीजों से परिचित होकर भी वंचित रह जाएंगे। क्योंकि रुचि भी अनेक है, जिस प्रकार श्रद्धा अनेक प्रकार की है, निष्ठा भी अनेक है, रुचि भी अनेक है, लेकिन आसक्ति एकांतिक है। तो फिर जो परिचय हमारा है, गुरुदेव ने कराया कि हम राधा रानी की किंकरी है, उस परिचय में हमारी आसक्ति हो जाएगी। फिर दूसरे परिचय है जो आवेश रूप हमें भटका रहे हैं, उसे छूट जाए, क्योंकि आसक्ति एक साथ एक से अधिक दो विपरीत वस्तु में नहीं हो सकती। ये तो जो आसक्ति का जो सिद्धांत है, साधना के हर स्तर पर लागू होता है। तो जिस सौभाग्य का जो अनुभव किया था इस पूर्ति में, है ना, कि स्वामी ने अपनी स्वामिनी के द्वारा अपने हाथों से दिया हुआ पट्टवसन, स्नेहपूर्ण पट्टवसन और अंतरवसन, वस्त्र कंचुकी से जड़ित, वो सौभाग्य प्राप्त किया। तो राधा रानी के स्नेह और करुणा का तो अनुभव किया, साथ में क्या अनुभव किया? जो वस्त्र इत्यादि है, राधा रानी जो जिन वस्त्रों को धारण करती है, वो सब राधा रानी जो श्याम सुंदर के साथ जो विलसित होती है,
विहार भूमि में और उन वस्त्रों को उतार के देती है, तो उनमें जो वस्त्र है, प्रसादी वस्त्र, उनसे जड़ित युगल विलास माधुरी भी तो सम्मिलित है। तो न केवल राधा रानी की कृपा करुणा का बोध होता, बल्कि युगल युगल विलास माधुरी का आस्वादन, उसकी अनुभूति। किस प्रकार? युगल का जो अंग संग है, अंग गंध, युगल की अंग गंध से भरा मधुर प्रसाद, सही बात नहीं, उसे पाकर जिन वस्त्रों को स्वामिनी ने धारण किया है, उन वस्त्रों को धारण करके फिर जो युगल विलास में मग्न हुई है, उस युगल विलास के अंतर्गत परस्पर के अंग का जो आलिंगन युगल का, तो वो जो युगल की अंग गंध से भरा मधुर प्रसाद को पाकर किंकरी तो कृतार्थ है ना, सही बात की नहीं? तो प्रियतम युगल की प्रसादी वस्त्र भूषा आदि धारण कर राधा किंकरिया तो एकदम उन्मत्त अवस्था को प्राप्त है। अब किंकरी की सेवा, जो सेवा की जो बात कही है, कब प्रसादी मिली? राधा रानी संतुष्ट हुई है। संतुष्ट किससे होती है? सेवा से। तो किस प्रकार की सेवा? सेवा का तो अनेक प्रकार का निरूपण किया है ना। अब राधा रानी की सेवा तो, सेवा का अल्टीमेट आशय क्या है? युगल का मिलन संपादित करना, युगल का मधुर मिलन, बाधा रहित, और अनेक किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न हो उनको, इस प्रकार की। तो राधा रानी तो जैसे कुंज में विराजमान है श्याम सुंदर के इंतजार में, तो श्याम सुंदर तो अभी आ नहीं, तो विरह बढ़ रहा है राधा रानी, तो कांत के विरह में उत्कंठा के मारे प्राण छटपटा रहे हैं। तो किंकरी का क्या काम है? अब क्या स्वामिनी को कहेंगे स्वामिनी आप ही शाम को ढूंढने जाइए? नहीं, उनको तो वहीं पे उस अवस्था में छोड़कर द्रुत गति से किस प्रकार शाम को वापस, शाम कहाँ अटक गए होंगे, अपनी स्वामिनी को, स्वामिनी की उस व्यथित व्यथापूर्ण अवस्था से मुक्त करने के लिए वो तुरंत श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए बड़ी कुशलता से, है ना, प्रतिपक्ष में दूसरे कुंज में कहीं पे अटक गए होंगे श्याम सुंदर। बड़ी कुशलता से श्याम सुंदर को किसी बहाना करके, किसी वाक चातुर्य से या विचित्र कोई ना कोई बहाना बनाकर खींच लाते हैं। श्याम सुंदर समझ जाते हैं, अरे बहुत देर हो गई। किसी तरह उन्हें पुनः कुंज में लाकर विरहवती स्वामिनी की प्राण रक्षा करते हैं। तो किंकरी की इस सेवा से संतुष्ट होकर राधा रानी अपनी कृपा के रूप में अपनी प्रसादी माला कहिए या पट्ट वसन कंचु की, ये देकर अपनी संतुष्टि, परम संतुष्टि को व्यक्त करती है स्वामी ने। परम संतुष्ट होते हैं तभी तो पुरस्कार देते हैं ना। तो इस प्रकार की जो करुणा राशि दासी के ऊपर बरस रही है ना? क्या हम इस प्रकार की कृपा की चिंता या कल्पना निकुंज मंदिर की सेवा के अतिरिक्त और कहीं कल्पना कर सकते क्या? वैकुंठ जगत में या साकेत धाम में या और किसी धाम में? संभव नहीं। ये तो अद्वितीय है। ब्रज के अंतर्गत भी, ब्रज भक्ति के अंतर्गत भी निकुंज मंदिर की जिस मंजरी भाव की जो उपासना से जो सेवा प्राप्त है, जो सौभाग्य प्राप्त है, राधा रानी उनकी विशेष सेवा से प्रसन्न होकर उनकी नयनों से जो करुणा राशि झलती है किंकरियों के ऊपर, उस सौभाग्य की क्या कहा जाए, है ना? और फिर ऐसा नहीं कि उस सौभाग्य को पाकर फिर चलो अब तुम्हें सौभाग्य मिल गया, प्रसाद मिल गया, जाओ यहाँ से, नहीं, वो तो नित्य वहीं पे प्रतिष्ठित है। बहुत बार किसी को पुरस्कार देके फिर चलो भाई हो गया, हो गया, फॉर्मालिटी हो गई पूरी। यहाँ तो ये नित्य संगिनी है, नित्य ही उनकी पास में ही पार्श्व में स्थित, नेक्स्ट टू देम, बिसाइड्स देम। अनेक प्रकार की समय स्थान उचित सेवाओं में वो बड़ी चतुर है।
तो उस अवस्था में अपनी चिंता की ना, राधा रानी की कृपा प्रसाद को पाकर नित्य उनकी संगिनी बनकर उनके पास में ही, उनके निकट ही स्थित रहूंगी। तो, तो परिचर्या के लिए सदा ही निकट होना, निकट रहना एकमात्र इन किंकरियों का की कामना है। ऐसा नहीं कि बस दूर, एक पल के लिए भी वो दूर नहीं होना चाहते। स्वामिनी को बड़ी सुहाती है नित्य, नित्य प्रिय सखी। तभी तो ये अंतरंग उपासना हो सकती है, नित्य ही पास में ही अवस्थित है। तो मंजरी भाव की उपासना में ये चार चीजें मुख्य हमें ध्यान रखनी। एक तो स्वरूप का जागरण, कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, प्रथम इसको इस सूत्र में पहचानना है कि पहले तो स्वरूप का चिंतन, राधा रानी की कृपा को प्राप्त, राधा रानी की प्रसादी माला वस्त्र आदि को प्राप्त धारण करते हुए युगल की विलास माधुरी का भी, विलास माधुरी का की अनुभूति करते हुए, अपने स्वरूप का चिंतन, फिर युगल का सानिध्य, उनकी सेवा, तो सेवा करते हुए युगल माधुरी का आस्वादन, ये अविच्छिन्न भाव से एक लड़ी के साथ। तो अपने स्वरूप के चिंतन में, फिर युगल का सानिध्य, सेवा, तो सेवा करते हुए युगल के विलास माधुरी या अन्य अनेक प्रकार की माधुरी का आस्वादन। तो इस सौभाग्य को तभी हम अर्जित कर पाएंगे जब जो फाउंडेशन है कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं। मैं स्वयं को, साधकों के लिए इस प्रकार का सोचना कि मैं राधा रानी की किंकरी स्वरूप अपने आप को कब देख पाऊंगी या कब देख पाऊंगा। हम जो देखते हैं अभी वर्तमान में इस पंच भौतिक देह में, हम इसमें अनात्म देह में ही हमारी आत्मबुद्धि, देखिए विपरीत विलास, अनात्म देह, ये पंच भौतिक देह अनात्म है, जड़ है। तो अनात्म देह में आत्मबुद्धि होने से, आवेश भी अनात्म देह में ही होने से, बार बार हमें, हम आत्मा होते हुए भी अनात्म देह की प्राप्ति होती। कितनी बड़ी विडंबना। जब तक हम हमें हमारे स्वरूप के अनुरूप, स्वरूप हमारा शाश्वत है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो कृष्ण का या राधा श्याम का जो नित्य दासी, उस रूप में जब हम परिचित नहीं होंगे तब तक हम जीव ही कहलाएंगे। जब अपने स्वरूप के अनुरूप रूप से परिचित हो जाएंगे तब हमारी आख्या जीव नहीं होगी, तब हमारी आख्या क्या होगी? पार्षद या किंकरी, संगीनी, सेविका। यही सूक्ष्म भेद है। ये इसको ही ट्रांसफॉर्म करना है। हमारी जो स्वरूप की जागृति में ये अवस्था होगी। जब तक स्वरूप की जागृति नहीं होगी तो हम कंडीशनिंग के कारण इस अनात्म देह में ही आत्मबुद्धि होगी। श्री गुरुदेव से तो मुझे मेरे राधा दासित्व स्वरूप का परिचय प्राप्त हुआ है, लेकिन देह में आत्म बुद्धि इतनी प्रबल होने के कारण, ये माया निर्मित देह, इस देह से संबंध, इस देह में ही हमारा आकर्षण होता है। लेकिन स्वरूप की जागृति होने से ही फिर न केवल खुद के इस पंच भौतिक देह में हमारी आसक्ति रहेगी अधिक, नहीं किसी अन्य के देह को, सुंदर दिखने वाले देह को भी देख उसमें भोक्ता बुद्धि या भोग्य बुद्धि जागृत होगी, क्योंकि स्वरूप की जागृति होगी। परम दृष्टवा निवर्तते, ये बहुत सटल पॉइंट है। जितना शीघ्र, जितनी शीघ्रता से महत्संग और सत्संग के प्रभाव से हम हमारी स्वरूप की जागृति में अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, तो हठात ही, बहुत शीघ्र ही इस नश्वर देह के आवेश, और नश्वर देह के आवेश के कारण ही हमारी जो बड़ी विडंबनामय स्थिति है संसार में, परिवार में, समाज में, उससे मुक्त हो जाएंगे। हमें, हम खुद के स्वयं के ही उत्कृष्ट परिचय से वंचित होकर अपने निकृष्ट परिचय आवेश में धसे पड़े हैं।
और जब तक इस स्वरूप की जागृति नहीं होती तब तक ही संसार संसार का जो आकर्षण है नश्वर देह के संबंध से वो बना रहता है। तो साधक को तो सावधान कहा गया है, साधक सावधान। एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारी जो साधक अवस्था है और भजन अवस्था, दो अवस्था है, प्राय दोनों को एक मान लिया जाता है। साधक अर्थात हमारा कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट क्यों? क्योंकि हमारी भौतिक जगत की जो कंडीशनिंग है उसमें हम आकृष्ट होते हैं इस नश्वर देह के रूप में ही। स्त्री पुरुष के रूप को, सुंदर रूप को देख के आकृष्ट होती है भोग्या बुद्धि से, या पुरुष किसी नव यौवना स्त्री को उसके रूप यौवन देखकर आकृष्ट या उसमें भोक्ता बुद्धि जाती है। तो साधक को सावधान कहा गया है। जो सावधान है, कॉन्शियस, वो सोचता है कि हाँ हाँ, ये मेरी भोक्ता नहीं है, ये मेरी भोग्या नहीं है, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ। जो मेरी भोग्या नहीं है, न मैं भोक्ता हूं, फिर मैं खुद को भोक्ता मानूं या किसी को भोग्या मानूं, तो यही तो माया है। माया इज दैट विच इज नॉट। श्रील प्रभुपाद जी माया की परिभाषा क्या देते हैं? माया वो है जो नहीं है। क्या नहीं है? क्या स्त्री माया है? क्या पुरुष माया? नहीं। लेकिन स्त्री को अपनी भोग्या मानना, क्योंकि वो भोग्या नहीं है, तो जो भोग्या नहीं है उसे भोग्या मानना ही माया है। लेकिन चतुर लोग सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भुगता हूं, मैं इसके साथ कितना ही भोग करूं। लेकिन लिसिट हो या इलिसिट, दोनों इलिसिट ही है। इलिसिट यौन वृत्ति ही है। धर्म के अंतर्गत पुत्र की, संतान की प्राप्ति के लिए सीमित किया गया है। उसके अतिरिक्त फिर वो अधर्म हो जाता है। अधर्म में अधर्म बुद्धि अर्थात वही भोक्ता और भोग्या बुद्धि रहने से हम स्वरूप की जागृति से वंचित रहेंगे। तो साधक जब कॉन्शियसली अपने इस जड़ देह आवेश से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है, नियम पूर्वक साधना के अंतर्गत वैधि भक्ति, विधि द्वारा नियमित, नियामक होकर, नियंत्रित होकर जो साधन करता है, उससे उसका टाइम पास कम से कम उतने समय तक वो असत्संग से बचता है। लेकिन जहां साधना पूरी होती है वहीं से भजन प्रारंभ होता है। तो भजन या भक्ति तो उसका स्वरूप भाव है ना। भाव का प्रथम अंकुर है आसक्ति। जब तक आसक्ति के सोपान पर साधक नहीं पहुंचता तब तक वो भजन नहीं कहलाता। जहां साधन समाप्त हो जाए या साधन की आवश्यकता न रहे, वहीं से भजन का प्रारंभ है। भजन अति दुर्लभ है, साधन इतना दुर्लभ नहीं है। साधन तो क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट है, और हम कॉन्शियसली उन्हीं चीजों को करते हैं जो हम कर सकते हैं अपनी समय, हमारी हमारी मानसिकता और शरीर की अवस्था के अनुसार। कोई 16 वाला कर सकता है, कोई 32 कर सकता है। कॉन्शियसली गिनना पड़ता है ना। गिनना, गिन रहा है इसका मतलब कॉन्शियस एफर्ट है। लेकिन भजन में जहाँ गिनती रुक जाए, जहाँ पे तो सतत ही होने लगे आसक्ति की वस्तु में, फिर कोई मन छूटता ही नहीं एक पल के लिए भी, तो उसमें कोई अंतराल नहीं रहता। तो ये तभी संभव होगा जब हम महत्पुरुष की कृपा से उस अपने स्वरूप के जागरण को प्राप्त कर लेंगे। तभी स्वरूप में हमारा पूर्ण अभिमान को हम प्राप्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के जो चरणाश्रित हम सभी हैं, उनके लिए तो मूल लक्ष्य क्या है? यही, मुझे राधा रानी की दासी बनना है। एक ही एकमात्र आकांक्षा एकदम फिक्स हो जाए जीवन में, तो राधा रानी के प्रति या राधा रानी के चरणों के प्रति जिनका आकर्षण पैदा हो गया है, वही तो परम भाग्यवान है ना। तो इस
इस भाग्य को, इस भाग्य की रक्षा करने के लिए हमें सत्संग में अपने आप को रक्षित करना है। उसी भाव के ब्रज में रहते हुए, मन से या शरीर से ब्रज में रहते हुए रसिक भक्तों के साथ सजातिया शये स्निग्धे साधु संगे सतोवरी, जो चार नियम बताए कि सजातीय जिनके हृदय का भाव, ऐसे महत्पुरुषों का जिनका हमारे प्रति प्रीतिमय डिस्पोजिशन है, जो हमसे श्रेष्ठ जिन्हें हम माने, ऐसे महत्पुरुषों का सानिध्य करते हुए हम भी जो लीला रस का सेवन कर रहे हैं ना, तो हम भी इस लीला रस का सेवन करते करते स्वयं को राधा रानी की दासी के रूप में अपने आप को पहचान पाएंगे। ये स्वरूप का, ये आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार तो अल्टीमेट अवस्था है, भगवत साक्षात्कार प्रथम अवस्था है। श्री प्रभुपाद जी कहते कि सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन। पहले भगवत साक्षात्कार, उनके प्रति आकर्षण, उनसे मेरा संबंध है, इसके प्रति चमत्कृत होते हैं हम, फैसिनेशन जागृत होता है। फिर धीरे धीरे रसिक भक्तों के संग लीला रस आस्वादन का अनुशीलन या उसका पान करते करते मैं भी राधा रानी की किंकरी हूँ, ये भाव, ये जो आवेश है, ये अभिमान है, ये जागृत हो जाएगा। तो उसी अभिमान के, उस अभिमान की रक्षा करते हुए ही हमें ब्रजवास करना है। तो जब अपने स्वरूप की इस प्रकार की जागृति की इच्छा स्पृहा व्यक्त हुई, उसी के अंतर्गत लोभ तो बढ़ता ही है ना। यदि मैं राजधानी की किंकरी हूं तो मुझे सेवा प्राप्त होनी चाहिए, तो उस सेवा की स्पृहा आज के श्लोक में व्यक्त हुई है। विचिन्वन्ति केशान् क्वचन करजै कंचुकपटम त्वचापि मुञ्चन्ति कुच कनक दिव्य कलशयोः सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणिमञ्जीरयुगलम् कदा श्याम श्री राधे तब सुपरिचारिणी अहम हो। राधा रानी की किंकरी, इस प्रकार की सेवा, सेवा की स्पृहा व्यक्त हुई है। अंतरंग सेवा देखो, ये जो राधा रानी की प्रसादी बहिर्वस्त्र अंतर्वस्त्र को धारण किया है, तो राधा रानी जब उन वस्त्रों को देगी तो उतार के ही देगी ना, तो किस प्रकार, किस अवस्था में राधा रानी की उन्हीं वस्त्रों की सेवा की स्पृहा यहाँ पे जागृत हुई। कहे कि अब ये जो सेवा की स्पृहा की गई है, तो जब जिस लीला का आवेश हुआ, उस लीला का आवेश में सेवा करते हुए जब वो जो क्या बोलते हैं, स्फूर्ति, स्फूर्ति में जब विराम हुआ, तो उसी सेवा को पुनः पाने की स्प्रिया यहाँ पे जागृत हुई है। यही क्रम है। तो कहे विचिन्वन्ति केशान क्वचन, कब में विचिन्वन्ति मतलब सुलझाते हैं ना केशों को, विचिन्वन्ति केश पाशों को नख से सुलझाना। राधानी के केस बड़े घुंघराले और घने हैं, तो विचिन्वन्ति केशान क्वचन करजई, अपने हाथों से, हाथों से, अंगुलियों से, अंगुलियों को राधानी के केशों में डालकर उनको सुलझाना है। करजई कंचु कपटम क्वच अपि अमुचंती, अमुचंती, अमुंचंती या अमुष्टंती। एक तो केशों को संवारने की सेवा की स्प्रिया की है, और दूसरी राधारानी की कंचुक पटम, कंचुक पटम मतलब जो अंतर वस्त्र है, जो अपने वक्षस्थल पर धारण करती है राधा रानी, उनकी दो प्रकार की सेवा, एक तो उसे उतारते हुए और दूसरा बांधते हुए।
किसी अवस्था में लीला के अंतर्गत राधा रानी की इस प्रकार की सेवा भी संपादित करती है। वो अंतरंग सेवा का निरूपण आज के सत्संग में होगा। कि श्लोक का जो अनुवाद इस प्रकार है, चिंता करें कि इस प्रकार आपकी जो जो उलझे हुए केशों को सुलझाने की सेवा, तो दूसरी आपकी जो अंतर्वसन जिसे आप वक्ष मंडल पर धारण करती है, उसे निकालकर फिर बांधना। तो पुरानी कंचुकी को निकालकर नवीन सूखी कंचुकी बांधने की जो सेवा। सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणि मंजीर युगलम, कदा श्याम श्री राधे। सुगुल्फे न्यस्यन्ति क्वचन मणि मंजीर युगलम, और तुम्हारे चरणों में मणि मंजीर को पहनाने के लिए। सुगुल्फे न्यस्यन्ति मतलब धारण कराना। कभी तुम्हारे चरणों में नूपुर बहुत बार विलास के अंतर्गत निकल जाते हैं ना, है ना, अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं। राधा को पुनः व्यवस्थित करने के लिए नूपुर, बालों को सहारना, और जो वस्त्र गीले हो गए उनको निकाल कर नए वस्त्र धारण करवाना। तो इस प्रकार तुम्हारी परिचारिका कब बनूंगी? कदा श्याम श्री राधे, कब मैं बनूंगी? तब सुपरिचारिणी अहम हो। इस सौभाग्य की क्रिया यहाँ पर व्यक्त की है। तो ये राधा दासी होने का जो आवेश है कितना प्रबल है, कितना एकांतिक है, इसके सामने सभी आवेश एकदम बिल्कुल बिल्कुल निर्मूल हो जाते हैं, है ना। क्योंकि इस खुद को स्वयं को राधा दासी होने का अनुभव करने का जो आह्लाद है, आनंद है, जो उसका जो माधुर्य है, उसकी जो अनुभूति है, बहुत ही अद्भुत है। तो यही इस प्रकार की ही प्रार्थना ये किंकरिया करती है। हम भी राधा रानी के चरणों में इसी प्रकार की प्रार्थना के, हे राधा रानी, हमें भी आपके चरण कमलों का एकमात्र आश्रय है, या आपके चरण कमल ही हमारा एकमात्र आश्रय है। तो हमें भी इस उस आश्रय को साक्षात पाने के लिए कातर भाव से, भाव पूर्वक राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करनी। क्या करनी है कि राधा रानी, हमें आपके चरणों की सेवा से अलग नहीं करो, क्योंकि वही हमारे एकमात्र आश्रय है। मुझे भी आपकी निजी जनों में मुझे अपना जानकर अपनी सेवा में नियुक्त करो, इस प्रकार का भाव। क्योंकि जो कातर पूर्वक प्रार्थना करते हुए रोते रोते हमें इस भाव को व्यक्त करना, इस भाव को पाना है वास्तव में। क्रंदन करके, क्रंदन किस लिए करना है? पहले कि उस भाव को हम प्राप्त नहीं है, उस भाव का अभाव है, इसलिए रोना चाहिए। गौर गोविंद महाराज एक प्रभुपाद के पार्षद, वो कहते थे कि हमें रोना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए नहीं रोते। वही बात यहाँ भी व्यक्त हुई है कि जिस भाव को हम पाना चाहते हैं, जिस भाव का हमारे जीवन में अभाव है, ये अभाव को अनुभव कहाँ कर रहे हैं? भाव का अभाव तो है, ये अभाव अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो उस जिस भाव का अभाव है उसे प्राप्त करने के लिए उसका अभाव हमें खले, इसके लिए रोना चाहिए। है ना, ये भाव भाव एक दूसरे में ओतप्रोत है। अभाव मतलब अनुपस्थिति, उस भाव की अनुपस्थिति है, इसलिए यही के भाव में फंसे हुए हैं। तो उस भाव का अभाव हमें कब खलेगा? उस दृष्टिकोण से उस सेवा को प्राप्त करने के लिए, उस सेवा की प्राप्ति हमें इस मंजरी भाव से ही संभव। मंजरी भाव के अतिरिक्त हम राधा रानी के चरणार विद्य की सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे लिए तो युगल रसमूर्ति ही है ना। उन रसमूर्ति का अनुभव हम भाव पूर्वक ही कर सकते हैं।
यदि भाव अनुपस्थित है, भाव की प्राप्ति हमें अभी नहीं हुई, युगल के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई, है ना। मंजरियों की तो आसक्ति का एकमात्र केंद्र युगल है, युगल में भी राधा रानी के चरण मुख्य है। सेवा तो युगल की करनी है ना, क्योंकि युगल का माधुर्य आस्वादन ही पूर्णतम है। राधा रानी को अकेले ही नहीं, श्याम सुंदर के साथ विलसित होते हुए जो उनकी युगल माधुर्य है, उसका दर्शन, उसका आस्वादन है। पर को प्राप्त करने के लिए जो परम अभिष्ट हमारे कौन है? राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण ही हमारे एकांतिक अभिष्ट है। और चूंकि श्याम सुंदर का संग हमारी स्वामिनी को बहुत भाता है, आह्लादित करता है, राधा रानी श्याम सुंदर को ही अपने अंग का संग प्रदान करके सुखी करती है ना। राधा रानी की तो अंतर की वासना सेवा, राधा रानी के अंतर में सेवा, सेवा भावना से सुख है, लेकिन कांत के हृदय में तो संगम से सुख है। तो श्याम को सुखी करने के लिए अपने अंग का संगम उन्हें प्रदान करती है। इसलिए जो युगल माधुरी का आस्वादन, लेकिन राधा रानी के चरणों में ही परम, राधा रानी के चरण ही उनके लिए परम अभिष्ट है। राधा रानी के प्रति ही एक स्वकीय भाव, ममत्व बुद्धि, स्वामिनी मेरी है, राधा रानी ही खुद की है। निजत्व ज्ञान राधा रानी से समझ। अपना परिचय में श्याम क्यों, ऐसा परिचय नहीं है किंकरी का। किंकरी का परिचय कैसा है? मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी की दासी। लेकिन हमारी स्वामिनी के प्राणनाथ है, प्रियतम है श्याम सुंदर, इसलिए वो उन्हें अच्छे लगते हैं। हमारी राधा रानी को, हमारी ईश्वरी को, हमारी प्राणेश्वरी को जो सुखी करे, तो वो हमें भी अच्छे लगेंगे नहीं। तो राधा रानी के संबंध से ही हमें श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से तो स्वप्न में भी उन्हें रत्यात्मक आकर्षण श्याम के प्रति नहीं होता, और यही देखकर श्याम सुंदर विस्मित होते हैं। ये कैसी नस्ल है, ये मंजरिया कैसी नस्ल है? नस्ल मतलब के व्हाट स्पीसीज है कि पूरे जग को मोहित करने वाला में श्याम, सर्व आकर्षक कृष्ण, इनके सौभाग्य के प्रति मैं खुद आकृष्ट हूँ। जबकि ये मेरे रूप और यौवन या जो रत्यात्मक आकर्षण, उसमें नहीं है उनका आकर्षण। ऐसा सौभाग्य जिनके सौभाग्य की स्प्रिया स्वयं श्याम सुंदर करते हैं। तो हमारा जो आकलन, जो दृष्टिकोण है, वही कि हमारी ईश्वरी जो राधा रानी स्वामिनी है, उनकी प्राणनाथ श्याम सुंदर है, इसीलिए उनका भजन। जो हमारी स्वामिनी है, उनके कोई प्राणनाथ हो, उनके प्रियतम हो, तो उनका भजन भी करना होगा ना, उनकी भी अनुकूलता का विचार करना होगा, उनकी भी सेवा, सेवा को, उसकी सेवा की अवहेलना नहीं करेंगे। उस दृष्टिकोण से कितना उत्कृष्ट है। तो इस मंजरी भाव की उपासना में हमारा कृष्ण भजन उस प्रकार का है, राधा रानी के संबंध से अपना परिचय, और राधा रानी के प्रियतम के रूप में श्याम सुंदर का परिचय, इसीलिए उनका भजन, उनकी सेवा का विचार। लेकिन अपेक्षा अनन्य भजन में, है ना, राधा रानी को ही हम ढूंढ रहे हैं, राधा रानी के चरणों में ही उनका साक्षात भजन है। तो पिछले सत्संग में ये जो बात बताई कि राधा रानी की स्वयं अपने हाथों से दी हुई जो प्रसादी है, उत्तरीय वस्त्र और अंतर वस्त्र, उससे भूषित होकर एक सुकुमारी किशोरी के रूप में राधा रानी की सेवा करने के लिए प्रार्थना की है। तो प्रार्थना की, प्रार्थना की तरंगों में ही, उसी आवेश में लीला राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जब तक मैं किंकरी तो अपने आप को मान रहा हूँ या मान रही हूँ, लेकिन जब तक वो लीला राज्य में प्रवेश न हो, तब तक किंकरी होने का, किंकरी मतलब सेवा, सेवा तो प्राप्त होगी नहीं।
तो केवल यही नहीं कि अपने मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, जो सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं है तो फिर अधूरा है ना काम। तो लीला के अंतर्गत यही चिंतन कर रहे हैं कि निकुंज मंदिर में राधा श्याम सुंदर निबिड़तम आविष्टता पूर्वक युगल युगल विलास परस्पर माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। तो सखी मंजरियां कुंज रंध्रों से उस दिव्य विलास माधुरी का दर्शन करते हैं। लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो स्वच्छंद विलास उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, ये चिंतन में चल रहा है। तो क्या रुकावट आ रही है? अब एक दूसरे ही परस्पर एक दूसरे के विलास में इतने मग्न हैं कि उस रुकावट को रोक या रुकावट को हटा नहीं पा रहे हैं। क्या अवस्था होगी इस प्रकार की चिंता? एक दूसरे में उन्मत्त होने के कारण उनके जो बाल हैं, केश, वो अटक गए एक दूसरे में, एक दूसरे में क्या हो उलझ गए हैं। अब उलझ गए, एक दूसरे के बालों को खींचने से दर्द होगा, और वो परस्पर के दर्द का चिंतन कर रहे हैं कि मैं खींचूंगा तो श्याम सुंदर सोचते हैं कि मैं खींचूंगा बालों को तो स्वामिनी के बालों में दर्द होगा, और स्वामिनी भी फिर स्वच्छंद हलचल नहीं कर सकती। इस प्रकार का विलास चल रहा है। एक दूसरे को में उन्मत्त अवस्था में भी देखते हुए ये देख रहे हैं कि कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ रुकावट आ गई है। वास्तव में साक्षात विलास का दर्शन जो इन्हें प्राप्त है, पूरे भगवत राज्य में जो सौभाग्य, जो सुख इन्हें प्राप्त है, इनके सुख की तुलना और किसी के सुख से की जा सकती कि नहीं की जा सकती। अब विशेष रूप से इस अवस्था में जो रुकावट उत्पन्न हो गई, जो बाधा उत्पन्न हो गई, उस अवस्था में उनकी सेवा कौन करेगा? सखियां नहीं जाएगी। सखियों के सानिध्य में राधा रानी को संकोच है, लेकिन मंजरियों को देखकर भी उन्हें अपने ही भाव की स्फूर्ति, युगल दोनों राधा श्याम सुंदर, इनकी उपस्थिति में भी उन्हें देखती है हमारे भाव की ही स्फूर्ति है। इसे निसंकोच उनका वहां पर प्रवेश है। राधा रानी है ना, कुंज में पहुंचकर वो समझ गई देखकर कि युगल के परस्पर के केशों में गांठ लग गई है, वही तो बाधा है। तब क्या करे? तत्क्षणात कुंज में प्रवेश करके अपने हाथों से वो केशों को सुलझा रहे हैं। युगल भी देख रहे, देखो हमें बाधा आ गई, हम तो एक दूसरे में मग्न थे, इसलिए उस जो बाधा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, एक दूसरे में ही मग्न है। राधा श्याम से परस्पर में मग्न है, जो बाधा उत्पन्न होगी उसमें उस ध्यान नहीं है। उस अवस्था में जब किंकरियां आती है तो उन्हें भी अपने विलास की स्फूर्ति, अपने भाव की स्फूर्ति के रूप में देख कोई संकोच नहीं। हाँ? इसलिए लीला में कोई संकोच नहीं। जो लीला, जो परस्पर मग्न है, मग्न चल रहे हैं, किंकरियां आके उनकी जो उलझे हुए गांठ लग गई इस केशों में, उसको सुलझा रही अपने कर। युगल का केश बंधन खोल दिया है, वो कुंज से बाहर चली गई। विलास पुनः निर्बाध अब स्वच्छंद ढंग से चल रहा है। विलास का अंत भी हुआ। विलासांतर्गत अब जो समय उचित जो सेवा है, अनेक प्रकार की सेवाओं का, उस सेवा भी संपादित करती है। तो मधुर रस के अंतर्गत तो भावपूर्ण सेवा है ना। भावपूर्ण सेवा का तात्पर्य यही है कि जब युगल युगल जो एक दूसरे में मग्न है, उनके भाव की स्फूर्ति बनकर ही उनको उनको सुख प्रदान करना, कोई संकोच नहीं। उनकी सेवा का एकमात्र आशय और कोई
बस युगल को सुखी करना। तो किस प्रकार युगल सुखी हो, अनेक प्रकार की सेवा को संपादित करती है। उस सेवा के अंतर्गत अंतरंग सेवा आती है। अंतरंग सेवा का जो निरूपण किया है आज के श्लोक में वो अद्भुत है। तो किस प्रकार सेवा संपादित होती है। कुंज लीला जब अवसान प्राप्त करती, समाप्त हो जाती है। अब वो जो विलास श्रम से बस एक दूसरे में मग्न होते हुए एक दूसरे को देखकर पड़े हैं उस समय, और तो कुछ किया नहीं जाता। इस बात की चिंता रूप गोस्वामी ने अपनी उत्कलिका वल्लरी में एक अद्भुत ढंग से किया है। एक मंजरी भाव के अंतर्गत इस उस प्रकार की सेवा की अभिलाषा। कदा हम सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरु विनोदेन क्रीडा कुसुम शयने न्यस्तवपुषौ दरोन्मिलन नेत्रौ श्रम जल कण क्लिद्यदलकौ ध्रुवाणावन्यो ब्रजनव युवानाम यह युवाम। कदा हम सेविष्य, कब मेरा वो सौभाग्य होगा। कदा हम सेविष्य, में सेवा करूं। किस प्रकार की सेवा। व्रतति चमरी चामर मरुद। चामर, चमरी, जो चमड़ी की जो बाल होते हैं उससे वो चामर बनता है। कदा हम सेविष्य, सेवा करूंगी, चमरी चामर मरुत, चामर से को डुलाते हुए हवा हवा करूंगी। विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयन नस्त, जो विनोद पूर्वक कुसुम शैया पर एक दूसरे के ऊपर मुख करते हुए विन्यस्त, मतलब विराजमान है। विनोदेन क्रीड़ा कुसुम शयने न्यस्त दरोन्मीलन नेत्र। अब विलास के अंत में एक दूसरे को पूर्ण तुष्ट, पूर्ण आनंदित करते हुए एक दूसरे को उस आनंद, परस्पर के आनंद, परस्पर को आनंदित करने का जो भाव, जो संतुष्टि है उसे व्यक्त करते हुए दरोन्मीलन नेत्रो श्रम जल कण क्लीदर। और उनके जो केश है अलकव, अलकावली, जो विलास श्रम, बहुत, जिस प्रकार हम भी जो कोई भी गतिविधि या कुछ भी वार्तालाप, लुका छिपी, अनेक प्रकार की जो खेला करते हैं उसमें जब थक जाते हैं तो पसीना आता है, बाल तो एकदम एक दूसरे को की करने के भाव में मग्न होते, एक दूसरे को देखते अर्ध मिलित नेत्रों से। दरोन्मीलन नेत्र, उन्मीलन नेत्र श्रम जल कण क्लिद्य दलकहु, पसीने से भीग गए हैं बाल इत्यादि। उस समय उनको सुखी करने के लिए चावल से हवा करने की स्पृहा रूप गोस्वामी ने की। तो यहाँ पर उसी सेवा सौभाग्य को प्राप्त किया है। सेवा का समय जानकर कुंज के भीतर प्रवेश करती है ये सरस्वती मंजरी, या हमारी प्रबोधानंद सरस्वती, है ना, आवेश के अंतर्गत। तो युगल के केश वेश अस्त व्यस्त है, उन अस्त व्यस्त केशों को पुनः संवारने का है। और विलास श्रम से उनके वस्त्र भी, केश भी गीले होकर भीग गए हैं। क्या भीगे हुए वस्त्रों में अपनी स्वामिनी को रखेंगे क्या। तो जो सेवा परायण मंजरियां हैं वो उस अवसर के अनुरूप सेवा सौभाग्य को प्राप्त करके बड़ी आनंदित हो रही है। कोई पंखा झल रही है, देखिए, एक ही मंजरी नहीं है, अनेक मंजरियां हैं, उसमें भी स्पेसिफिक सेवा, जिस सेवा की चिंता यहाँ पर व्यक्त हुई है, लेकिन सेवा अनेक प्रकार की है। एक ही मंजरी, अनेक मंजरियां। जब लीला का अवसान हो जाता है विलास के उपरांत, तब अनेक प्रकार की सेवा, कोई पंखा झल रहा है ना, कोई अंग का पसीना सुखा रहा है, सही पसीना पोंछ रहा है, कोई कोई मंजरी, कोई श्रम जल से चिपकी हुई अलकावली को अलग अलग कर रही है, चिपक जाती है। तो
और कोई जैसे पसीने से सिंदूर इत्यादि, तिलक इत्यादि अलग हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए, तो उनको पुनः उसका परिष्कृत करते हैं उसको। कोई जो माला अस्त व्यस्त हो गई है, नवीन माला लाकर पुरानी माला को हटाकर नवीन माला धारण करा रही है। हम्म। तो कोई सुवासित जल ला रहे हैं, कोई चंदन का लेप ला रहे हैं, इत्यादि, कर्पूर सेवा, तांबुल सेवा। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की जो प्रेममयी सेवा है, उन सेवाओं को पाकर परम धन्य अपने आप को मान रही है। तो ये किंकरिया अपनी सेवा भाव से इतनी मधुर है, उनकी सेवा भी बड़ी मधुर है, मधुर भाव से मधुर युगल की सेवा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार की अनेक मधुर सेवा के सौभाग्य को प्राप्त करके किंकरिया धन्य है। तो ये जो जिस अनुशीलन का को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के द्वारा, ये एक साधक साधक के रूप में जो आवेश है उसको व्यक्त कर रहे हैं। इसका अनुशीलन हमें बार बार बढ़ाना है। साधक को भी अपनी भावना में इस सेवा का आस्वादन प्राप्त करना होगा, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा ना कि हम मन में जिस भावना को पुष्ट करेंगे, है ना, मन में अपनी इस चिन्मय देह, सिद्ध देह में राधानी की किंकरी हूँ, इस भाव, इस भावना को यदि हम पुष्ट करेंगे, और उस भावना में ही रहते हुए दिन रात युगल की सेवा का चिंतन, तो जो इस प्रकार की भावना में प्रतिष्ठित है, किंकरिया है ना, किंकरियों का सतत चिंतन, सतत सेवा में ही तत्पर बनी रहती है। युगल की माधुरी का आस्वादन उनके लिए गौण है, सेवा का भाव की। भाई, आनंद विग्रह और आनंद आस्वादन तो युगल करते हैं, हम उनके आनंद को देखकर मग्न हो गए तो फिर उनको समय उचित जो सेवा है उससे उनको बाधा उत्पन्न होगी, तो फिर हमारा क्या काम, किंकरियों का क्या काम। आनंद भोग वो कर रहे हैं तो उनके आनंद भोग को देख के हमें सुख हो रहा है, लेकिन साथ में सेवा की सेवा की तत्परता सतत बनी रहती है। इसलिए प्रेमानंद से भी सेवानंद श्रेष्ठ है। कोई राधा श्याम सुंदर की रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी को देख के जिसमें मग्न हो जाए और अपनी भाव विभोर हो जाए, यदि सेवा सेवा छूट जाए, सेवा का विचार छूट जाए, सेवा की तत्परता छूट जाए, तो वो उचित नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो स्वरूप से ही हम सेविका हैं, तो सेवा की वासना और सेवा की तत्परता को जागृत रखते हुए हमें हमारे भजन को आगे बढ़ाना है। तो जो इस प्रकार सेवा की भावना रखते हुए युगल माधुरी का आस्वादन सतत करते हैं, उन नित्य सेविकाओं, उन मंजरियों के अनुगत्य को हमें, उनका अनुगत्य करते हुए उनका संग करना है ना। जिनकी इस प्रकार की सेवा है, जिनकी या जिनकी इस प्रकार का सेवा भाव है, उनकी मैं दासी बन जाऊं। अल्टीमेटली तो साक्षात कंकेत की प्राप्ति होने से साक्षात मंजरियों की अनुगत्य को हम प्राप्त करेंगे, लेकिन इस वर्तमान अवस्था में जो उस भाव में प्रतिष्ठित है, उस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित है, उनकी दासी बन जाऊं। अभ्यास तो यही करना पड़ेगा ना, ये अप्रेंटिस टाइम है, ये जो साधक शरीर हमें मिला है, ये अप्रेंटिस टाइम। हम महत्पुरुष के अनुगत्य में आकर कृपाधिकारी बनने का सौभाग्य पाते हैं,
लेकिन ट्रेनिंग तो चाहिए ना। अवश्य ही इस मार्ग में, इस दिव्य अनुगत्य में जो आए हैं सभी, उस कृपा अधिकार के अधिकारी, कृपा अधिकार की कैंडिडेट बने हैं। लेकिन कृपा अधिकार कितना उज्जवल है, कितना उन्नत है, कितना उसका कितना सौभाग्य, उसका कितना माधुर्य है, उस अधिकार को पाना कितनी अद्भुत वस्तु है। उसका अनुभव तो जब तक नहीं होगा, तो अनुभव पाने के लिए वर्तमान शरीर में भी हम उस अनुगत्य धर्म का पालन करते हैं। मैं उनकी दासी बन जाऊं, उनकी किंकरी बन जाऊं, उनकी सेविका बन जाऊं, जो उस भाव में प्रतिष्ठित है ना। और नित्य उनका संग करूं, इस प्रकार की भावना। तो प्रबोधानंद सरस्वती तो किंकरी के रूप में अपने भाव के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप सेवा की लालसा व्यक्त कर रहे हैं, है ना। कि हमारी स्वामिनी के जो घने केश है वो उलझ गए हैं, है ना, अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो उन अस्त व्यस्त केशों को विन्यस्त करके खोलकर अच्छी तरह से सजाना है। अपनी अंगुलियों के मृदु मृदु, हल्के हल्के अंगुलियों को केशों में सहलाते हुए उनको, बालों को जो उलझ गए उनको सुलझाना है। तो अनेक प्रकार की जो सेवा बताई है, कितनी अद्भुत है, हम समझ सकते हैं। क्या इस सौभाग्य की जरा सी प्रतीति, उसकी प्राप्ति कितनी रोमांच हमारे हृदय में उत्पन्न कर सकती है। वास्तव में महाप्रभु इसी रोमांच को अनुभव कराने के लिए तो ये साधना का क्रम परंपरा से हमें प्रदान किया है। उनके चरणाश्रित आचार्यों ने स्वयं स्वयं पार्षद होते हुए भी साधक आवेश के रूप में अपने उद्गारों को व्यक्त किया है, जिससे ये उद्गार, ये भाव हम अपने अनुभव कर सके, उन तक सीमित नहीं है ना। ये भाव हमारे भी हो सकते हैं। जैसे गोपी गीत है, गोपियों का जो भगवान के विरह में जो भाव, वो गोपी गीत हमारा भाव नहीं है। गोपियां तो श्याम सुंदर के विरह में, राधा नहीं परमा गोपी है, श्याम सुंदर के विरह में उनका जो भाव व्यक्त हुआ है वो गोपी गीत है। हम गोपी गीत बात बोलकर या उसे कंठस्थ करके हम गोपी नहीं बन सकते। गोपी होना हमारा अधिकार नहीं है। उनकी स्वातंत्रमय सेवा है, हमारी सेवा अनुगत्यमय है। लेकिन गोपियां या राधा रानी का श्याम सुंदर के प्रति कितना अद्भुत प्रेम है, हम क्या कृष्ण को प्रेम कर पाए। उनका प्रेम इतना अथाह है कि उनके प्रेम के कारण उन श्याम सुंदर के विरह में जो जो भाव व्यक्त हो रहा कितना अद्भुत है। तो जो श्याम सुंदर को इतना प्रेम करती है, हम उनकी सेविका बन जाए। श्याम सुंदर उनके प्रेम के पूर्ण वशीभूत है। जब श्याम सुंदर उनके हो गए, राधा रानी के हो गए, तो श्याम सुंदर को हम क्यों आकृष्ट करना चाहें। जब श्याम सुंदर स्वयं किसी में आकृष्ट हो गए हैं, वशीभूत हो गए हैं, उनकी चरणों की दासी में बन जाऊं, ये सबसे अधिक सवाल। तब तो हम श्याम सुंदर के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकते हैं। जो सौभाग्य, जिस सौभाग्य की स्प्रिया श्याम सुंदर करते हैं, वो सौभाग्य यदि हमें मंजरी बनकर, मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर मिल जाता है, तो हम तो श्याम के भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। सिद्धांत हमारा ये कि हाउ एवर इनसिग्निफिकेंट वी आर, हाउ एवर स्मॉल वी आर, हाउ एवर फॉलन वी आर, लेकिन कृष्ण का अंश होने के कारण वी हैव द पोटेंशियल टू बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। हम कृष्ण के भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त कर। तो प्रार्थना में उस चिंतन में वो यही देख रहे हैं कि राधा रानी के न केवल केश बिखरे, उसकी सेवा की, फिर राधा रानी के वस्त्र भी भीग गए हैं। राधा रानी के वस्त्र भी उनकी कंचु की श्वेत जल से भीग गई है, तो उसे निकालना होगा। उसे निकाल कर राधा रानी के जो
दिव्य स्वर्णमय स्तन मंडल है, उनसे उस गीली भीगी हुई कंचुकी को निकाल के सूखी एकदम स्निग्ध, एक तो स्निग्ध मतलब गीली और सूखी मतलब कंचुकी को धारण कराना है। तो दोनों ही बात व्यक्ति, एक तरफ तो उसे हटाना है गीली को और सूखी को पहनाना, इस प्रकार की चिंता वो की है। नृत्य करते समय उनके पैरों में जो नूपुर है वो भी बिखर गए, छूट गए, उनको वापस पहनाना है। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की सेवा है। राधा रानी चाहती है कि जो भी चीज अस्त व्यस्त हो गए तुरंत, नहीं तो फिर सखी आ जाएगी तो उपहास करेगी, तो सखियों की उपहास से राधा रानी बचना चाहती है। तो उसमें सहज राधा रानी के इंगित से ये मंजरियां सभी सेवा का संपादन करती है ना। और राधा अंत में जो चरणों में नूपुर पहनाए हैं, तो राधा रानी के चरणों के साथ जो नूपुर नूपुर के सौंदर्य को देख के उसमें ही मग्न हो गई। वास्तव में भाव राज्य की उपासना में हम जब राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, राधा रानी के हाथ में कुछ पहनाते हैं, चूड़ी पहनाओ या कोई भी फूल का आकर हो, और राधा रानी के सौंदर्य में ही हमारा मन अटक जाए, तो वो मानसिक सेवा धन्य हो जाती है। उसके जब कहीं अटक जाएगा तो दूसरी सेवा तो हो नहीं पाएगी, तो ग्लानि होगी, अरे आज तो मैंने कुछ भजन ही नहीं किया। लेकिन जहां पर राधा रानी के किसी दिव्य अंग में उनकी सेवा में मन अटक गया, तो वो ही साक्षात सिद्धि सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मन अटक जाए। तो यहाँ पे नुपुर की सेवा, चरणों की सेवा, उसके सौंदर्य को देखकर वहीं पे मन अटक गया और वहीं पे स्फूर्ति में विराम आ गया। तो हाहाकार करते हुए पुनः उन चरणों की सेवा, उन चरणों को अपने वक्षस्थल पर लगाना चाहती थी किंकरी, है ना। लेकिन जैसे ही चरणों को अपने वक्षस्थल पर लगाने जा रही है तो स्फूर्ति में विराम आ गया, तो हाहाकार करके उठ बोल रहे थे, कब तुम्हारी सुपरिचरी का बनूंगी, वापस तुम्हारी उस चरणों की सेवा का सौभाग्य कब प्राप्त करूंगी, वही के विलास के बाद कब मैं तुम्हारे अस्त व्यस्त केशों को संवारूंगी, तुम्हारी भीगी हुई कंचुकी और वस्त्रों को निकालकर स्वच्छ सुकोमल सुगंधित सुखी सुखी धारण कराऊंगी तुम्हारे सुखी सुखी करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार अन्य प्रकार की सेवाओं के तुम मुझे योग्य समझो नहीं समझो, लेकिन कम से कम तुम्हारे चरणों में जो नूपुर पहनाने की सेवा। अरे एक जगह तो प्रभुदान ने सरस्वती व्यक्त किया है कि तुम्हारे चरणों का नूपुर ही मैं बन जाऊं, ये भाव भी व्यक्त किया है। तुम्हारे चरणों की साक्षात सेवा करने का मुझे सौभाग्य, मंजरी बनने का सौभाग्य शायद नहीं मिले, क्योंकि ये तो बहुत बहुत सी मंजरियां हैं। लेकिन जो तुम्हें श्याम सुंदर को आह्लादित करने के लिए, जिस पर तुम ठुमक ठुमक कर तुम्हारे जो नुपुर बजते हैं, तो मैं नुपुर ही तुम्हारे चरणों की बन जाऊं, कि नुपुर को तो धारण करके तुम सुखी होती हो, भार का भी अनुभव नहीं करती। नुपुर ऐसी वस्तु है जो भले भारी हो, लेकिन राधा रानी श्याम सुंदर के उद्देश्य से उन्हें धारण करती है, उनकी झंकार से श्याम सुंदर को आनंदित करती है, अ, उन्मादित करती है। तो मैं तो वो नुपुर ही बन जाऊं। तो वास्तव में यहाँ पर जो बात ये हुई है कि मैं नुपुर बनकर भी तुम्हारे चरणों की मणि नुपुर होनी हो हो जाऊं, तो वो वासना व्यक्त हुई है कि साक्षात नहीं तो कम से कम नुपुर बनकर ही, भले और कोई मंजरी उस नुपुर को तुम्हारे चरणों में पहना देगी। और नुपुर तो तुम्हारे लिए भारमय या कष्टमय नहीं है, उसे तो आप सहज ही सहर्ष स्वीकार करती। तो मैं इसी तरह किंकरी बनकर या आपके चरणों की नुपुर बनकर सहज सहर्ष तुम्हारे द्वारा स्वीकृत होना चाहती हूँ, ये स्पृहा व्यक्त हुई है। अब आइए भाव राज्य की ये जो वासना है, चिंता है, ये हमें इतनी उत्प्रोत कर दे हमारी चित्त वृत्ति को सब समय, कि हम साक्षात खुद को राधा रानी की किंकरी ही मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मजबूर होने का तात्पर्य है हम वास्तव में ये चाहते तो है ही नहीं, और
और दूसरी कोई वासना, दूसरा कोई आवेश हमारे सामने रहे ही नहीं, उसका अंतराल या उसकी बाधा हमारे सामने नहीं। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। एक साथ जो मुख्य बात बताई कि हम एक साथ स्वयं की नितांत योग्यता अधिकारी होने की होने के विचार से उपरामता मुक्त हो और सतत कृपा अधिकारी बनने की क्रिया एकमात्र बनी। इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ रखते हुए हम इस मंदिरी भाव की उपासना में अग्रसर रहेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ व्यक्त करना चाहे? वर्तमान अवस्था में जो जो बाधा रूप या विकट रूप या जो कठिनता, तो किस प्रकार हम उसका समाधान कर पाए। अल्टीमेटली जो हमारा श्रेष्ठतम परिचय है उससे परिचित होकर ही हम जो हमारे अश्रेष्ठ अनात्म परिचय है, जिनके आतंक से हम आक्रांत हैं, उनसे मुक्त हो पाएंगे। एक ही साधन है। दूसरे साधन जो थोड़ी थोड़ी बाहर से मलम पट्टी करते हैं वैसे हैं। और ये मंजरी भाग के ऊपर ये अंतरंग अंतर, जैसे आयुर्वेद में अंतर का जो रोग है, जो रुकावट है, उसको जड़ मूल से निकालते हैं ना, तो उसी प्रकार ही हमें महाप्रभु द्वारा जो अनुमोदित और अभीष्ट जो ये अंतस चिंतन हमारे स्वरूप के, हमारा जो वास्तविक जो श्रेष्ठतम परिचय है राधा रानी की किंकरी होने का, किंकरी रूप में, उस परिचय से न केवल परिचित होना बल्कि उस परिचय के अनुरूप जो भाव है, उस भाव में प्रतिष्ठित, उस अभिमान में प्रतिष्ठित होकर हम संसार के असत परिचय और आवेशों से, उनके आतंक से मुक्त अवश्य हो जाएंगे इसी जीवन में। ये पूर्ण श्रद्धा हमें, हम जिस अनुगत्य धर्म में आए हैं, यदि जिनके अनुगत्य में है, उनमें हमारी अटूट श्रद्धा यदि है, तो हम उस श्रद्धा के यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी, हमें भी उस सिद्ध अवस्था अपने राधा रानी के कंकृत रूप की अवश्य प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ कहना चाहते हैं तो? पूजा सखी। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर लेक्चर श्री गुरु, जो स्टार्टिंग में आप ये लेक्चर है। श्री गुरु इतने नीचे के स्तर पे हूँ कि समझ में नहीं आता है। और क्या, यही बात बोल रही थी आपको कि स्टार्टिंग में जो आपने बुद्धि के बारे में बताया ना, उसी चीज से झूल भी रही थी कि श्री गुरु मतलब आप कहते हैं कि आसक्ति होना चाहिए ना हमें, बुद्धि से बहुत ऊपर होती है ना उठने के आसक्ति। लिए। हाँ, तो महत्पुरुष में तो श्री गुरु आसक्ति होती है, लेकिन बार बार बुद्धि बीच में आती रहती है। उसका जो मैंने एनालिसिस किया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक तो सजातीय आश्रय से बात कर सकते हैं, और दूसरी आपकी कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं श्री गुरु कि बार बार क्यों हम बुद्धि के स्तर पे गिरते रहते हैं? बुद्धि ही भटकाती है, बुद्धि हमें रोके हुए है संसार में। भागवत में भगवान उद्धव जी को कहते हैं, एकादश स्कंद के 19वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, यो विद्या श्रुति संपन्न आत्मवान नानुमानिक है, माया मात्रम इदम ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि संयत है। ज्ञान बुद्धि एक ही है, पर्याय है। ज्ञान मतलब किसी चीज को समझने की जो हमारी फैकल्टी है ना, धारण करने की। समझने की आवश्यकता
तब तक ही रहती है जब तक किसी में आसक्ति नहीं हो जाए। हम जिस चीज को उपलब्ध करना चाहते हैं, अनुपलब्ध अवस्था में ही हम बुद्धि की उपयोगिता है। जब उपलब्ध हो जाए तो फिर किसमें बुद्धि लड़ाएंगे। माता ने मुझे भोजन खिला रही है, ये अमृत है कि नहीं है, कि अच्छा है कि नहीं है, बुद्धि लड़ाते हैं क्या? तो श्रद्धा जब आसक्ति के सोपान पर आ जाती है तब बुद्धि मुक्त हो जाती है, बुद्धि नौछावर हो जाती है। नहीं, तब तक तो हम बुद्धि के ही उसमें रहते हैं। सत्संग भी हम बुद्धि के स्तर पर ही, लेकिन जिनके सत्संग में हमारी बुद्धि न्यौछावर हो जाए, अगर कहते हैं कि आत्मवान नानुमानिक है। आत्मवान कहने से, जिस प्रकार किसी पर धन हो तो वो धनवान कहलाता है, ज्ञान हो तो ज्ञानवान कहलाता है, उसी प्रकार जो आत्मवान है, हम सभी आत्मवान है स्वरूप से, लेकिन उससे परिचित नहीं है। तो भगवान उद्धव जी कहते हैं कि आत्मवान नानुमानिक है। फिर वो स्पेकुलेट नहीं करेगा अपने बारे में या किसी के बारे में। जो आत्म साक्षात की खोज में है, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा से परिचित होना चाहते हैं, लेकिन वो खोज ही कर रहे हैं बुद्धि से। आत्मा, मूल आत्मा भगवान श्री कृष्ण है ना, और श्री कृष्ण की भी आत्मा राधा रानी है। तो हम सभी आत्मवान हैं। हमारे हृदय में कृष्ण है परमात्मा रूप में या श्याम सुंदर रूप में। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम प्रेमांजन छुरित भक्ति विनोदन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हृदय में यदि हम श्याम सुंदर का चिंतन करते हैं तो श्याम सुंदर की भी आत्मा राधा रानी। हमें तो मंजिल भाई की बात से श्याम सुंदर के हृदय में जो है ना, उनसे संबंध जोड़ना है। तो फिर श्याम सुंदर से संबंध अपने आप ही जुड़ गया। तो उद्धव जी को कहते कि आत्मवान नानुमानिक है। हे उद्धव, अर्जुन को भी भगवान ने आत्मवान कहा है। भगवत गीता के जिस श्लोक में आत्मवान शब्द आया है, वो भगवत गीता का कंक्लूजन है। वहां पर भगवत गीता समाप्त होती है। किसी को मालूम है कौन से श्लोक में आत्मवान आया है श्लोक? खैर, इस प्रश्न का उत्तर देते आत्मवान नानुमानिक है। नानुमानिक है मतलब अनुमान करते हैं, स्पेक्युलेट करते हैं। तो जब ये बोध में आ जाएगा कि मैं तो आत्मवान, आई पजेस कृष्णा, श्याम सुंदर सतत मेरे साथ है, मैं सतत राधा श्याम सुंदर के साथ हूँ, ऐसी प्रतीति हो जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए, किसी के संग को पाकर हमें हमारा परमार्थ सिद्ध अनुभव होता है। हमें जीवन के कर्णधार मिल गए, जीवन की यात्रा के, भगवत धाम की प्राप्ति की निश्चित प्राप्ति के लिए हमें कर्णधार मिल गए, जिनसे हमें धोखा नहीं होगा, जो हमें बीच में नहीं छोड़ देंगे, जो जिनसे जिनके सानिध्य में हम भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इतनी महिमा किसी की यदि हमारे चित्त पटल पे अंकित हो जाए और उस व्यक्ति का साक्षात संग प्राप्त हो, तो जिनका साक्षात संग प्राप्त होगा उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी ही। तो आसक्ति का जो स्तर, हम संसार के स्त्री पुरुष का जो स्व केंद्रित खुद की अपेक्षा को, ये आसक्ति इस प्रकार की, इसमें हम सर्वस्व न्यौछावर करना चाहेंगे। उनसे हमें जो, जब जिनके सानिध्य में आके हमें परमार्थ सिद्धि की उपलब्धि की निश्चितता यदि प्रतीत होने लगती है, उनसे पाना क्या, हमें सर्वस्व ही मिल गया ना। अब तो सर्वस्व को हमारे पास जो उसे न्यौछावर करना है, उनके अनुगत्य में आकर कुछ भी रिजर्वेशन नहीं रखना है। बुद्धि तो रिजर्व करती है ना, बुद्धि रिजर्व करती है ना। जब बुद्धि ही न्यौछावर हो जाएगी तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण हो जाएगा। तो आत्मवान नानुमानिक है, फिर स्पेकुलेशन नहीं रहेगा, किंतु परंतु विचार नहीं रहेगा। तो इसीलिए आसक्ति इस प्रकार की स्त्री की पुरुष की प्रति, उससे हजार गुना आसक्ति की हम कल्पना कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो संसार में जो आसक्ति है, उसमें कुछ न कुछ अपने अपने सुख का भी तात्पर्य रहता है। लेकिन जो पारमार्थिक आसक्ति है,
उसमें सब कुछ न्यौछावर करने की इच्छा रहती है। हम जितना न्यौछावर करते उसके अतिरिक्त भी और न्यौछावर कर सकते, कुछ बाकी है तो वो भी करने की तमन्ना रहती है। तो ये शाश्वत है, ये नित्य है, क्योंकि महत्पुरुष का जो स्वरूप है वो भी शाश्वत है। संसार में जिन पे आसक्ति होती है तो शरीर के स्तर पर शरीर छूट जाता है, फिर आसक्ति का विषय और दूसरा बन जाता है। जितनी बार नया जीव शरीर हम धारण करते हैं, कोई नया पति बनता है, नई पत्नी बनती है, तो अब ये विचारी प्रीति नहीं रहती ना, अब ये विचारी आसक्ति नहीं रहती। लेकिन परमार्थ में ही जिस भगवान के नित्य सानिध्य, नित्य संग, नित्य संबंध को हम अनुभव करना चाहते हैं, वो हम महत्पुरुष और महत्पुरुष का जो स्वरूप है उससे परिचित होकर ही हम उनके साथ इस प्रकार बन सकते हैं कि हमें फिर हमारा जीवन पूर्ण शरणागति की तरफ ढलता चला जाएगा। कि जितने भी अंतराल है, जितने भी अन्य परिचय है, अन्य आवेश है, वो अपने आप ही उस शिथिल हो जाएंगे। उनको छोड़ने के लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा ना। मुख्य हमारी जो मानसिकता है, हमारा चित्त किसी एक के प्रति जब आसक्त हो जाएगा तो दूसरों की आसक्ति हमें बाधा रूप नहीं रहेगी, बल्कि दूसरों के प्रति केवल कर्तव्य बुद्धि, इस संसार के संबंध से, परिवार समाज के संबंध से जो कर्तव्य बुद्धि है उसके अंतर्गत हम कर्तव्य को निभाएंगे। प्रतीत ऐसा ही करेंगे आसक्ति पूर्वक ही, जैसे हम बहुत उनमें भी आसक्त है। हमें कोई ऐसा स्वांग नहीं करना कि हम तो अब दिव्य में आसक्त हो गए, हमारे तुम्हारे प्रति कोई आसक्ति नहीं है। अच्छा अच्छा रोल करेंगे, लेकिन अंतर में हमारी आसक्ति के आस्पद एकमात्र भगवान और भगवान की आसक्ति को उत्पन्न कराने वाले जो महत्पुरुष हैं उनके प्रति हमारी आंतरिक आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जो इररिप्लेसेबल है, अव्यभिचारी है। संसार की जो आसक्ति है वो व्यभिचारी है। इसीलिए तो अनंत जन्मों से हम अलग अलग से बंधकर अतृप्त ही रहे हैं और एक को नहीं पा सकते। एकांतिक जो अवस्था है आसक्ति की, वो यदि दिव्य पुरुष में हो जाए तो वही भगवत प्राप्ति का आधार है। हरे कृष्ण। एक एक शब्द श्री गुरु इतना गहरा, इतना गहरा। हर एक पल आप है ना बोध कराते हो, आईना दिखाते हो। बहुत अच्छा लगता है श्री गुरु, आपकी कृपा बनाए रखें। हम तो उपदेशक नहीं, न हम लेक्चरर हैं। हम तो स्वयं को ही स्वयं को ही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ में और भी किसी को प्रेरणा हो, जागृत हो तो बहुत खुशी की बात है। तो इसी में तो आनंद है ना, इसी में ही तो हम अपनी नितांत अयोग्यता का स्मरण और कृपाधिकार को पाने की एकांतिक आकांक्षा बनी रहे, बस इसी बात को ध्यान रखना है। ठीक है। राइट। जी श्री गुरु, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रणाम कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रणाम गो। श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना है, कहूँ? कहो। देखो जो श्री गुरु आपको, देखो जो श्री गुरु आपको, तो राधे श्याम की छवि नजर आए मुझको। देखो जो श्री गुरु आपको, तो राधे श्याम की छवि नजर आए मुझको। जानू नहीं कुछ भी, कैसे होते हैं राधे स्वामिनी हमारी कैसी है, कैसे होते होंगे श्याम, पर मानो
पर मानो अपने शब्दों में न जाने कितने एहसास, कितने अमृतमय एहसास आप भर देते हो कि वही शब्द मानो मिलवाते हैं मुझे राधे श्याम से। ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा, ना कोई हवाई जहाज, बस अपने ही अमृत भरे शब्दों से और उनकी में बसे एहसासों के साथ आप हमें ले जाते हो उस नगरी में जहाँ खोए रहते हैं, जहाँ खोए हैं राधे श्याम एक दूजे में, और मंजरिया कर रही है उनकी नित्य सेवा। माना हो स्वरूप में मंजरी स्वरूप आप, पर मानो हरि रूप में, हाँ, हरि रूप में आए आप मुझको मुझसे ही मिलवाने, मुझको मेरी ही पहचान देने, जीवन का लक्ष्य बताने। आप ही के चरणों में मानो आए नजर मुझे चारों धाम, या क्यों कहूँ कि गोलोक वृंदावन। ये नहीं पता कहाँ है गोलोक वृंदावन और क्या है वहाँ का एहसास, पर जो पर मानो जहाँ रहते हो आप वही एहसास जुड़ जाता है मानो हर एहसास में। सेवा की सेवा की, हाँ, सेवा की स्पृहा मानो दिन दिन वो बढ़ती जाए, और वो बढ़ती जाती है, यही कि जाने कब आएगा वो दिन जो करूं नित्य सेवा अपनी श्री गुरु के चरणों की। वही एहसास, क्योंकि अलग तो नहीं है, अलग तो नहीं है राधे श्याम का एहसास और मेरे श्री गुरु के चरणों का एहसास मेरे लिए। देखो तो जिस तरह से हर एक हर बात में बाटो छुपा होता है इतने रहस्य, इतने रहस्य कि हर बारी कुछ ना कुछ ऐसा उजागर होता है कि मानो भीग जाती है आत्मा भी। जो कहा जो कहा आपने कि स्वामिनी जो वस्त्र जो जो उन्हीं के वस्त्र का जो देती है वो मंजरियों को, मानो खुशबू लिपटी होती है उसमें जुगल के एहसासों की। कितना अद्भुत, कितना अद्भुत है ये एहसास, और कितना अद्भुत उसे महसूस करवाते हो आप। जितना भी कहो, जितना भी कहो वो कम ही होता है, क्योंकि 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 ऐसा कहने का ऐसा लगता है कि बस कहती जाओ, क्योंकि ये वाणी मानो मानो होती है श्री गुरु गौरांग के लिए ही तो। अगर ना हो उपयोग इसका तो क्या है महत्व इसका। शरीर में योग्यता का जो एहसास, योग्यता का एहसास तो कुछ रहा ही नहीं, केवल महसूस होता है कृपा, और केवल कृपा ही। क्योंकि जहाँ भी देखो, जिधर भी महसूस करो, केवल और केवल मेरे श्री गुरु की कृपा के अलावा और कुछ नजर आता ही नहीं, और कुछ महसूस होता ही नहीं। जिस तरह से मानो राधे राधे श्याम या हमारी स्वामिनी के एहसास को जिस तरह से आप अपने शब्दों में घोलते हो, ना तो ना तो है साधना, ना तो है कोई, ना तो कुछ और आता है मुझे, पर मानो फिर भी मानो जो दुर्लभ एहसास श्री गुरु आप बिखेर रहे हो, उसके लिए कोई शब्द हो नहीं सकते। हर शब्द, हर एहसास
अपना दम तोड़ देते हैं यहाँ पर आकर कि उसे, पर फिर भी अपनी अयोग्य कोशिश करती हूँ। जो मोती आप बिखेरते हो उन्हीं में से कुछ कहकर। धन्यवाद शब्द इज नेवर नेवर सफिशिएंट, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरु म्यूटेड है। All right then. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. राम राम हरे हरे हरे। हम प्रियता और पूज्यता के भाव से मंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। निताय गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति रस। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण।